गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल मैं आ नहीं पाया आपसे मिलने के लिए। उसके पीछे कारण था कि मेरा एक इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन का एक हम लोग का मीटिंग सा होता है। तो वो मीटिंग था हमारे एशिया रीजन का। तो उसमें जो है वो एक्चुअली मीटिंग का टाइमिंग जो है वो दूसरे कंट्री के, यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री के अकॉर्डिंग तय होता है। तो इसलिए वो आपको अर्ली मॉर्निंग बैठना पड़ता है या आधी रात से बैठना पड़ता है उसमें के, क्योंकि वहां पे जब दिन होगा सब ठीक होगा तब आपके यहाँ पे अलग समय हो रहा होगा। तो टाइम जोन है ना अलग अलग के। यूएसए में देखो तो 7 अलग अलग टाइम जोन है प्लेनेट के, और इंडिया में तो एक ही टाइम जोन हम देखते हैं। तो पर जो है टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल आता है जी। हम यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्रीज से हम जो है इंडिया के टाइम को मैनेज करने की कोशिश करें। खैर ये तो छोट बट कॉमन सी बात है ये। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे। वो ये है कि आपने कभी गौर किया है कि यदि हमारा कोई परिचित है, जो हमारा नियरेस्ट व्यक्ति है, डियरेस्ट व्यक्ति है, मान लीजिए कभी किसी कारण से हमें उसकी कोई बात से हमें बुरा लगता है या कोई ऐसी घटना घट गई जिसको लेके हमको लगा कि यार इसने ठीक नहीं किया हमारे साथ में, तो वो चीज हमारे मन में हमेशा गांठ बनकर रह जाती है। और हम देखें तो हमारे जनरली हम फ्रेंड्स, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं उनसे भी कई बार हमारा झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी है कहीं पर कि एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो, और कहीं जा रहे होते हैं, किसी रेगिस्तान के आसपास से कहीं से निकल रहे होते हैं। तो देखते हैं वो कि वहां पर जो है वो दोनों दोस्त बात करते हैं। अब बात करते करते दोस्तों में क्या होता है, कभी कभी जो है वो किसी पॉइंट पर मतभेद हो जाता है। ठीक है, तो उनमें कोई बात पे जो है तू मैं हो जाती है, मतभेद हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को जो है वो तब इस लेवल तक बात बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे पर जो है वो हमला कर देते हैं। ठीक है, तब दोस्तों में होता है ना कि झगड़ा करते करते जो है वो झगड़ा बड़ा हो गया उठ के। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार देता है। ठीक है, अब दूसरा वाला दोस्त बड़ा दुखी होता है कि यार देखो ये तो जहां तक थोड़ा ठीक था, लेकिन थप्पड़ मार दिया, इतना मेरा बचपन से मेरा दोस्त है, इतना अच्छा मेरा फ्रेंड है ना। तो वहां पर रेत जो वो थोड़ा कहीं सुस्ताते हैं तो वहां पर रेत पे वो दिखता है आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, मेरे सबसे प्रिय दोस्त ने मुझे आज मारा, थप्पड़ मारा। ठीक है, ऐसा वो रेत पर लिख देता है। ठीक है, उसका दोस्त देख भी लेता है कि रेत पे इसने क्या लिखा हुआ है, पर कुछ बोलता नहीं उसको। आगे बढ़ते अब वो रेगिस्तान का जो एरिया है वो खत्म होता है, वो आगे जाते हैं तो आगे कहीं पे एक नदी क्रॉस करनी होती है उन लोगों को। ठीक है, तो जब वो नदी क्रॉस करने के पहले वो बोलते हैं एक काम करते हैं, नदी में नहा लेते हैं, उसके बाद फिर फ्रेश होके अपना जो है फिर नदी क्रॉस करेंगे, बाद में जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है। तो मतलब नदी के पास जब होते हैं तो वो वहां पे नहाने के लिए उतरते हैं। तो जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ा था, जिस दोस्त को थप्पड़ लगाया था उसने, तो जो पिट गया था दोस्त, वो दोस्त पता नहीं अचानक से उसका पैर फिसलता है नदी में। वो जो है वो कहीं दलदल वाला हिस्सा कोई होता है आसपास में, उसमें जाके फंस जाता है और वो डूब रहा होता है उठ के। तो जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था वो दोस्त जल्दी से दौड़ के आता है और रस्सी वस्सी कुछ निकालता है, कुछ करके हेल्प करके किसी प्रकार उसको बाहर निकाल लेता है। अब वो दोस्त उसका जो है जिसको थप्पड़ पड़ा था वो दोस्त की जान खतरे में थी, तो उसने बाहर निकाल लिया। अब जब बाहर निकलता तो वही दोस्त जिसको थप्पड़ पड़ा था वो दोस्त नदी में दलदल में फंस भी गया था, उसको बचाया उस दोस्त ने। तो वो एक पत्थर लेता है, पत्थर पर जो है उकेर के, ठीक है, पत्थर पे लिखते हैं तो थोड़ा सा मेहनत लगता है, तो उकेर लिखता है कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा पत्थर पे लिख रहा है वो, है ना, बहुत मेहनत करके पत्थर पे लिखता है वो। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि देख क्या है ये पागल पर, पहले तो तूने वहां रेत पे लिख के आया कि मैं आज मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, मेरे दोस्त ने मुझे मारा, अब लिख रहा है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है, मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो क्यों? उससे रहा नहीं था, पूछता कि क्या है ये पागल पर। तो बोलता देख भाई, ऐसा है जब लाइफ में कभी आपका बहुत क्लोज व्यक्ति जो आपके बहुत नियरेस्ट हो, डियरेस्ट हो, अच्छा दोस्त हो, यदि कोई उससे कोई गलती हो जाती है, कोई बुरा करता है, कुछ आपको ऐसा लगता है कि जिससे आपको हर्ट हुआ है, तो उसको हमेशा रेत पे लिखो। रेत पे लिखोगे तो वो मिट जाएगा, दिल में बना नहीं रहेगा वो। और जब वो कुछ अच्छा करता है ना, उसे पत्थर पर लिखो, क्योंकि पत्थर का लिखा मिटता नहीं आसानी से। कहने की बात यह है कि हमारा दिमाग उल्टा करता है। हम कोई एक गलती, 100 अच्छी चीजें की एक गलती हो गया ना, तो उस एक गलती को हम लोग पत्थर पर उकेर देते हैं। 100 अच्छाइयों को हम रेत पर लिखते हैं, जबकि कायदे में उल्टा करना चाहिए। अच्छी बातों को पत्थर पर लिखना चाहिए और जो बातें हमें भूल जाने योग्य है उनको रेत पर लिखना चाहिए।
तो आपके संबंध हमेशा अच्छे रहेंगे और आप हमेशा जो है वो अपने रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे। हम सो अच्छी चीजें जो है ना हम झट से भूल जाते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं उसको। लेकिन हम एक चीज यदि किसी को हमको हर्ट कर गई, उसको हम पूरे समय उसी को हम जो है वो रिकॉल करते हैं और उसी को लेके खुद भी हर्ट होते हैं, सामने वाले को भी हर्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूं कि कोई एनिमीज है उनको आप ऐसे भूल जाओ एकदम से, ठीक है, ठीक। एक पुरानी कहावत है कि नया दोस्त और पुराने दुश्मन पे बहुत जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। खैर, अब जो भी है, कहने का मतलब ये है कि आपको रिलेशनशिप को किस दिशा में रखना है, आपके लोगों से इंटरकनेक्शन कैसे होंगे, इसी बात पर निर्भर करता है कि आप उनके किन अनुभवों को अपने पास पत्थर पर उकेर लेते हैं, अपने मन में परमानेंट रख लेते हैं और किन को आप भूल जाने की कोशिश करते हैं। बालू पर लिखने का मतलब, रेत पर लिखने का मतलब है भूल जाना उसको। आई बात समझ में? इसलिए कभी भी हर व्यक्ति, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, अभी हाल ही में हम लोगों का भी जो है आईआईटी डिवीजन का काम चल रहा है काफी सारा, तो उसमें मैंने आपको बताया ना कि उसमें मैं उसमें जो बायोमेंटर्स का कल्चर है, जो बायोमेंटर्स का तरीका है काम करने का, वो पूरा इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं उसको एक सेपरेट डिवीजन के रूप में। हम लोग वो कचरा नहीं करेंगे तब कि 10 चीजें एक ही जगह पे जल्दी बच्चा कंफ्यूज कर रहा है। बायोमेंटर्स नीट का है तो नीट का रहेगा, ठीक है। आईआईटी प्रेप आईआईटी का है तो आईआईटी का ही रहेगा, ठीक है। तो आईआईटी के लिए हम लोग लेकिन पूरा कल्चर सिस्टम पूरा का पूरा डिलीवरी का वो, और एकदम ऑलमोस्ट नो कॉस्ट में बच्चों को कंटेंट मिले, बच्चों को हेल्प मिले, वो सब चीजें जो है वो बायोमेंटर्स के ही उसूलों पर, उसी के डीएनए पर काम करेंगे, ठीक। मतलब बायोमेंटर्स जो कि मैं तो पढ़ाता नहीं हूं भाई मैथ्स, ना मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, ना फिजिक्स पढ़ाता हूं, ना केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। कुछ बच्चों ने पूछा सर उसके फैकल्टी, तो आईआईटी जेई के फैकल्टी बेटा अलग होते हैं, ठीक है ना। जो संजय सर हैं वो आईआईटी जेई में नहीं पढ़ाएंगे, अमर सर आईआईटी जेई में नहीं पढ़ाएंगे, ना चिन्मय सर पढ़ाएंगे, ना शिवम सर पढ़ाएंगे, ना जावेद सर पढ़ाएंगे, ना चारू मैडम पढ़ाएंगी। ये सब टीचर जो है वो जो फिजिक्स केमिस्ट्री की जो टीम है वो बायोमेंटर्स के लिए ही काम करेगी, वही उनका ऑफिस भी अलग अलग है इनके, ठीक है। लेकिन आईआईटी जेई की टीम अपने अकॉर्डिंग काम करेगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट टीम होगी वो, जो अपने अकॉर्डिंग का, उसके फैकल्टी जो है बहुत ही मतलब देखिए हमारे इधर के फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस है, तो वहां पर जेई के एक्सपीरियंस लोग लाने पड़ेंगे वो, जिनको आईआईटी जेई का बहुत अंदाजा हो, वो लोग वहां पर काम करेंगे, ठीक है। मतलब अभी तो मैंने जैसा देखा कि मैंने जो है वो मैं उम्मीद ही कर सकता हूं कि मेरी टीम बहुत अच्छा डिलीवर करे, बच्चों को अच्छा लगे, उनको बच्चों को समझ में आए कि हाँ नहीं, यदि मेडिकल के बच्चों के लिए बायोमेंटर्स है तो आईआईटी के बच्चों के लिए आईआईटी प्रेप है, बच्चों को ऐसा महसूस होना चाहिए। बात इतनी सी है कि देखो बेटा, जिंदगी में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी करो ना, कुछ भी करो उसको उस डेडिकेशन के साथ करो, उस जो है वो उम्मीद से करो कि ये कुछ परिवर्तन लेकर आएगा, ये कुछ बदलेगा। अभी हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद हमारे दिमाग में है कि हम इसके बाद है ना, जैसे ये जेई डिवीजन लॉन्च था उसके बाद है ना, हमें खुद एक पर्सनली काम कर रहा हूं, उन बच्चों के लिए भी काम करना चाहता हूं मैं जो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि बायोटेक इज ऑल्सो वेरी गुड। लेकिन मैं बायोटेक में वो जो इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया के बाहर है वहां पर कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, उस पर भी मैं सोचूंगा सर। मेरे दिमाग में है ये चीज, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसको रिसर्च में जाना है, तो उसके लिए सही तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कोई भी एक स्ट्रीम बेस्ट है ये नहीं होता बेटा, है ना। जो मेडिकल में जा रहे हैं दे आर वेरी बहुत अच्छे हैं, वो जो आईआईटी में जा रहे हैं वो भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे बायोटेक जा रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सारे बच्चे सब, क्योंकि किसी के बगैर ना, आज यदि हम जो वैक्सीन पे हम बात करते हैं, वैक्सीन लगा नर्स रही है, प्रिस्क्राइब डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर उसका पूरा टेक केयर कर रहे हैं, लेकिन बनाने वाले सभी डॉक्टर थोड़ी ना है, बनाने वाले रिसर्चर हैं। रिसर्च के फील्ड में भी हमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए कायदे में, ठीक है। अभी लेकिन मैं डेविएट नहीं करता, मैं बोलता हूं कि मैं बायोमेंटर्स देख रहा हूं तो मैं मेडिकल की ही बात करूंगा, ठीक है। हमारे जो मैं आपको मिलवाऊंगा कमांडर से, भी नाम डिस्क्लोज मैंने नहीं किया है, हमारे जो नए कमांडर है जेई के उनसे मैं मिलवाऊंगा, वो भी बड़े डायनामिक पर्सनालिटी है, आप उनसे मिलेंगे तो मजा आ जाएगा मिलके आपको के, तो वो आईआईटी का पूरा देखेंगे। तो हम अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट्स को हम लेके, जैसे मेरा को इतना साल हो गया प्रैक्टिस करते, इतना साल हो गया मेडिकल फील्ड के फील्ड में आते हुए, ठीक है, पढ़ाते हुए बहुत साल हो गया मेरे को, तो मतलब मेरा अनुभव मेरे डोमेन के लिए, और उनको जेई का है तो वो जेई का, मतलब मैं वहां नेसेसरी का छेड़ नहीं करूंगा। मुझे मालूम है कि ये फंडामेंटल है, ये बच्चों को डिलीवर करना है, अपने को इस पैटर्न में डिलीवर करना है, ये बायोमेंटर्स का डीएनए वही है, उसी से जो है वो क्या बोलते हैं इसको, ब्रांचिंग डिसेंट बोलते हैं, ब्रांच बना वो, ठीक।
ठीक है ना। चलिए, तो आज इतना ही बेटा। तो देखो, मैं वही लास्ट टेक अवे आज का ये है कि कभी कुछ आपके नियरेस्ट लोगों से बुरा होता है तो उसको बालू पर लिखिए, अच्छी चीजों को पत्थर पर लिखिए, और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट।